जी, ये मेरे पिताजी को पहले से अंग्रेज ज़माने से बनाया वो घर है। हम नहीं कह सकते मगर ये आप लोग नज़र से देख सकते हैं। तो फिर पहले कोई नोटिस, कोई कागज वगैरह लिखित कोई पंचायत से नहीं कुछ भी मिला? नहीं, न्याय चाहिए। अन्याय चाहिए। बस झोपड़ी नीचे रह रहे, जैसे तैसे ऊपर में टीन है कुछ है? नहीं प्लास्टिक पे ट्रटी। कल रात में तो बहुत तेज बारिश हुआ। हाँ सर, बीच के रहे। आप काम क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। बानरहाट बिहारी सेवा समिति बानरहाट बाजार में एक नाले पर अवैध रूप से बनी दुकानों और मकानों को तोड़े जाने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे आए हैं। बिहारी सेवा समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पंचायत क्षेत्र के धनी और ताकतवर लोगों ने अवैध रूप से टाइल्स से बनी दुकानों ने फुटपाथ व नालों को अतिक्रमण कर लिया, लेकिन केवल गरीब बिहारी समुदाय को दुकान को ही निशाना बनाकर अभियान चलाया। उल्लेखनीय है कि बानरहाट के स्थानीय कुछ व्यवसायियों ने पिछले बुधवार को पंचायत द्वारा नवनिर्मित नाले में पानी जमने के कारण जमा पानी में मछलियां छोड़कर विरोध जताया था। बिहारी सेवा समिति के अध्यक्ष नवल किशोर गुप्ता ने कहा, हम विकास कार्यों का स्वागत करते हैं, लेकिन दखल मुक्त अभियान चलाकर केवल एक गरीब परिवार का घर गिराना अन्याय है। जिन्होंने भी दखल किया है उन सबको हटाना चाहिए। आज इसके जवाब में बानरहाट बिहारी सेवा समिति ने बानरहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान, प्रखंड विकास अधिकारी, बानरहाट पंचायत समिति सभापति, जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक, बानरहाट थाना आईसी, तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष, तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिंदी प्रकोष्ठ, बानरहाट ब्लॉक सभापति को भी इस विषय में ज्ञापन सौंपा। बानरहाट बिहारी सेवा समिति के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए हैं और कल जो यहाँ हुआ प्रशासन प्रशासन सारे समक्ष के सामने एक गरीब आदमी जो बहुत ही मजबूरी में बहुत ही ठेला चला के अपना जीविकापार्जन करता है, उसका घर तोड़ दिया गया। हम लोग प्रशासन के डेवलपमेंट में कभी भी बाधक नहीं बनते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बानरहाट का विकास हो, लेकिन प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी आदमी का घर तोड़ते हैं तो उनको उतनी व्यवस्था साइड में दीजिए। उनको आज बरसात का समय है, ऐसे समय में भी अचानक उनका घर तोड़ दिया गया। उनको कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया है, कोई लिखित संदेश नहीं दिया गया है। इन सारी समस्या, इसके कारण हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। डेपुटेशंस में हम लोग लिखे हैं कि मनीष महतो के साथ जो अन्याय हुआ है उसका उचित समाधान प्रशासन के माध्यम से ही होना चाहिए। यह डेपुटेशन हम लोग देंगे टू द प्रधान ग्राम पंचायत 1, BDO ऑफिस, IC बानरहाट, SP जलपाईगुड़ी, DM जलपाईगुड़ी, सभाधिपति बानरहाट पंचायत समिति, ब्लॉक प्रेसिडेंट TMC, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TMC, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंदी प्रकोष्ठ TMC, बानरहाट बिहारी सेवा समिति की तरफ से नवल किशोर गुप्ता सभापति बानरहाट बिहारी सेवा समिति। देखिए, प्रशासन अगर डेवलपमेंट के लिए प्रशासन यह कदम उठाती है तो यह अच्छा है। सब आदमी, हम लोग भी चाहते हैं कि बानरहाट का डेवलपमेंट हो, रास्ते का विकास हो। प्रशासन सिस्टम्स में जो करेगी हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग के तरफ से डेवलपमेंट में 1 इंची की भी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन प्रशासन अपने सिस्टम को फॉलो करे। बीते कल करीब तकरीबन 11 बजे मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि बानरहाट स्थित गणेश महतो जी का मकान अतिक्रमण के नाम पे, ड्रेन बनाने के नाम पे तोड़ा गया। तो हम लोग के पास विशेष जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, शाम ढलती गई, तो हम लोगों के पास तरह तरह के फ़ोन आने लगे, तरह तरह के लोगों के बात आने लगे। गणेश महतो का घर तोड़ा गया है, ऐसा तो अतिक्रमण, ऐसा मैंने अवैध तो कितना कब्जा करके रखे हुए, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा घटना क्यों नहीं घटा? सिर्फ गणेश महतो के साथ ही क्यों घटा? क्या उसका झोपड़पट्टी है इसलिए उसे तोड़ा गया कि तोड़ने में उन्हें आसानी हुई? ठीक है, लाचार है, इसके पीछे कोई नहीं है, बोलने वाला नहीं है। तो कमज़ोर आदमी के ऊपर तो हर कोई अपना ये रूप जमाता है। अगर ऐसा है, अगर आप अच्छी तरह से अगर डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, बानरहाट का डेवलपमेंट के तहत अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे अवैध कितना कब्जा किया हुआ है। उन जगह में भी जाके आप लोग तोड़ फोड़ कर सकते थे ड्रेन को काम को लेके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे देख रहे हैं कि सुविधा नहीं है तो वहाँ पे आप लोग ड्रेन को थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल देते हैं, लेकिन जब गणेश महतो का घर आता है तो उसे तोड़ना ही पड़ता है। तो ये नाइंसाफ़ी हुई अगला के साथ में।
और हमारे बिहारी सेवा समिति आज उनके साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े होने यहाँ पे आए हैं। से आए हैं हम, हमारा जो एक बिहारी सदस्य है उनके साथ एक नाइंसाफ़ी हुआ है। इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो कोई स्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं था। बानाहाट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्थायी कंस्ट्रक्शन है। उसके साथ जो जनप्रतिनिधि है, जो शासन प्रशासन के द्वारा इनका घर जो तोड़ दिया गया, लेकिन उनके विरोध में उनका कोई कार्यवाही नहीं हुआ अभी तक। ऐसा क्यों हुआ? क्या गणेश महतो एक बिहारी है, इसकी सज़ा इसको मिली है, या गरीब है, या इसकी सज़ा इनको मिली है? बस यही मैं अपना बोलना चाहता हूँ। अभी आप इस विषय पर बानारहाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान तबारक अली ने कहा कि अभियान के तहत दुकानदारी और तोड़फोड़ के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा बाजार क्षेत्र में नया नाला बनाया जा रहा है। सभी को ग्राम पंचायत की ओर से माइक लगाकर सूचित किया जा रहा है कि फुटपाथ और नाले को दखल मुक्त करें। और नाले के ऊपर में जो ड्रेन के ऊपर में जो हमारा अवैध निर्माण व अवैध कब्जा है, व जो लोग सरकारी ड्रेन को क्लोज करके रखे हैं, ऐसे बहुत बाज़ार में है। और इसके वजह से काफ़ी बार प्रशासन को बोला गया था। और हमारे लास्ट वीडियो तो बुरी वीडियो हमारे आईसी सभी को लेकर के बैठ कर के मीटिंग किया गया था। व्यवसायी समिति को चिट्ठी गया था। हमारे ऑफिस से कई बार उद्योग लिया गया। व्यवसायी समिति को बोला गया कि आप लोग जो एक्स्ट्रा इन्क्रोचमेंट है, इसके वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, आप लोग ये हटा दीजिए। ये ना जिस तरह से हम लोगों का सरकारी ड्रेन है, वो ड्रेन को लोग वहाँ ड्रेन के ऊपर में मुकम्मल टाइम से एक सीढ़ी बना दिए हैं। वहाँ से सीढ़ी उठा के ले गए हैं ढलाई करके, कोई टाइल्स लगा के ढलाई कर दिए हैं। देखिए थोड़ा पानी आने से वो पानी ठीक तरह से निकासी का जो नाला सफाई का काम है, वो सफाई ठीक से नहीं हो रहा है। और दुकानदार लोग जिस तरह से इंक्रोचमेंट करके रखे हुए हैं, ये बिल्कुल अवैध है। सबको सहयोग करना चाहिए। आज बानारहाट ब्लॉक हो चुका है, आगामी दिन में और सारे ऑफिस यहाँ बढ़ेगी। तो इस तरह से जो अवैध निर्माण है, बाद एक्स्ट्रा इन्क्रोचमेंट है, उसको ये करना चाहिए। आप लोगों को ज्ञान नहीं था और ये इतना तड़ी घड़ी में ये तोड़ा क्यों गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं जानकारी ले रहा हूँ, मैं आज भी इसके बारे में पता किया हूँ, तो मैंने सुना कि एक अनाउंसमेंट भी हुआ। तो जो भी है, एक गरीब आदमी है और हम देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। गलती तो जो भी है, गलती बोलिए या जो भी बोलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए गणेश जी का भी कुछ जगह में थोड़ा भूल है वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा जीत टाइप का आदमी है। क्योंकि आइन सबके लिए बराबर है, वो चाहे कोई भी हो, राम रहो या श्याम रहो या तबारक रहो या जो भी रहो, तो आइन सबके लिए बराबर है। आज गणेश महतो जी को अगर इन्क्रोचमेंट के हिसाब से उनको हटाया गया है और उनके पास तो जो संबल है वो वही है, तो गणेश महतो को सिर्फ नहीं, अगर करना है तो सबको करना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो लोग भी एक्स्ट्रा ड्रेन के ऊपर में जबरदखल करके रखे हैं, उन तमाम लोगों से मैं विशेष करके व्यवसायी समिति से अनुरोध करूंगा कि ये बानारहाट को सुंदर बनाना है तो आप सबका का सहयोग लगेगा। आज देखिए ड्रेन में पानी आ जाता है, ये बात थोड़ा सा पानी जमने से लोग कहते हैं कि पंचायत काम नहीं कराता है। पंचायत आज सब कुछ कराता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जितने सारे दुकानदार हैं, वो दुकानदार को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। वो दुकानदार को भी कम से कम ठीक होना पड़ेगा। खुद का सामान ड्रेन के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ पर जितने सारे दुकानदार हैं, मोमो की दुकान है और दुकान है, सब अपने रोजी रोटी करके खा रहे हैं। बस्ता जब हमारे लोग साफ कर रहे हैं तो बस्ता वो जबड़ा ड्रेन के अंदर से निकल रहा है। लेकर आगे इस महतो का घर हम लोग ने ऑलरेडी उनको PMI में उनका नाम है और हम लोगों ने उनका नाम भेज भी दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया है। वहाँ पैसा छोड़ा नहीं गया, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आएंगे। और इमीडिएट गणेश महतो के लिए क्या करना चाहिए हम देखते हैं। एक बार हम वीडियो साहब से भी बात करेंगे और आगे क्या